रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, थोड़ी जी आवाज़ दियो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं। अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिम व मिन आजामी। या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। थोड़ी सी इको दे दें और थोड़ी सी आवाज़ दे दें, बिल्कुल थोड़ी सी इको और थोड़ी सी आवाज़ और दे दें। खुदा है जिनको अज़ीम कहता मकाम उनका बड़ा बड़ा कर। खुदा है जिनको अज़ीम कहता मकाम उनका बड़ा बड़ा कर। उन्हीं की अज़मत बता रहे हैं उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको उलूम बख्शे कुरब में अपने बुला बुला कर। खुदा ने उनको उलूम बख्शे कुरब में अपने बुला बुला कर। अयां है उन पे वो ज़र्रा ज़र्रा रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। सिमट के सारी ज़मीन आई बनी हथेली पे मिसले राई। सिमट के सारी ज़मीन आई बनी हथेली पे मिसले राई। सहाबा ने भी ये दी गवाही जहां में डंके बजा बजा कर। उन्हीं की उल्फत से आज तक ये दिलों की मस्जिद में रोशनी है। उन्हीं की उल्फत से आज तक ये दिलों की मस्जिद में रोशनी है। निखर के आता है माह नोबी गुबारे तैबा लगा लगा कर। चमन चमन में है बात उनकी नगर नगर में है नात उनकी। चमन चमन में है बात उनकी नगर नगर में है नात उनकी। उन्हीं की उल्फत में मस्त हैं ये हवाएं पंखे हला हला कर। खुदा ने उनको गवाह बनाया हर ज़माने का हर मकान का। खुदा ने उनको गवाह बनाया हर ज़माने का हर मकान का। वो आज भी सबको देखते हैं निगाह रहमत उठा उठा कर। उन्हीं के हाथों में आलमी के सभी खजानों की चाबियां हैं। उन्हीं के हाथों में आलमी के सभी खजानों की चाबियां हैं। वो जितना चाहें नवाजते हैं गिरों को ऊपर उठा उठा कर। वही है सबसे नबी ये आखिर, वही है सबसे रसूल अनवर। वही है सबसे नबी ये आखिर, वही है सबसे रसूल अनवर। उन्हीं से हम हैं उमम के खातिम, उन्हीं के झंडे उठा उठा कर। खुदा है जिनको हबीब कहता मकाम उनका बड़ा बड़ा कर। खुदा है जिनको हबीब कहता मकाम उनका बड़ा बड़ा कर। उन्हीं की इज्जत पे वारने को चले हैं जाने सजा सजा कर। ये सुन ले मुनकिर हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है।
ये सुन ले मुनकिर, हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है। हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे सरों की फसलें कटा कटा कर। ये छोटी मोटी जमाअतें क्या हमारी गैरत दबा सकेंगी? ये छोटी मोटी जमाअतें क्या हमारी गैरत दबा सकेंगी? हमें मुजद्दिद खैराबादी ने हुर बनाया पढ़ा पढ़ा कर। न घबराना बातिल की योरशों से, ये बद्र खंदक का फैसला है। न घबराना बातिल की योरशों से, ये बद्र खंदक का फैसला है। बगा के दम लेंगे जुल्मतों को चिराग दिल के जला जला कर। अकीदे की बात है। जो उनके दर पे गया सवाली, जो उनके दर पे गया सवाली, कभी न लौटा वहां से खाली। जो उनके दर पे गया सवाली, कभी न लौटा वहां से खाली। वो आज भी भर रहे हैं झोली सभी को तैबा बुला बुला कर। बना जो शाने नबी का वासिफ, ये माना सबने के उनका आसिफ। बना जो शाने नबी का वासिफ, ये माना सबने के उनका आसिफ। हरम की जानिब बुला रहा है कुरान और सुन्नत सुना सुना कर। खुदा है जिनको अजीम कहता मकाम उनका बड़ा बड़ा कर। उन्हीं की अजमत बता रहे हैं उन्हीं के नारे लगा लगा कर। ये डबलिंग खत्म कर दे जी भाईजान, मैं सादी तकरीर करता हूँ, ठीक है जी। बिल्कुल आप इतनी इको हो के डबल आवाज ना आए, बस इतनी सी, ठीक है जी। हाँ जी, बस जज़ाकल्लाह, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हुजूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वबारक वसल्लम आपकी बारगाहे मुक़द्दसा में गुल्हाए अकीदत पेश करने के बाद जलवा आराए मसनद सदारत इज़्ज़त माप मोहतरमुल मकाम जनाब हज़रत हाफिज़ुल कारी मोहम्मद एजाज़ अवान साहिब हाफिज़हुल्लाह तआला साल हा साल से इस मस्जिद की खिदमत करने वाले, इमामत और दीगर मामलात की सूरत में अल्लाह आपको सेहत वफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इज़्ज़त माप मोहतरमुल मकाम जनाब हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहिब, इज़्ज़त माप मोहतरमुल मकाम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल मजीद साहिब, इज़्ज़त माप मोहतरमुल मकाम जनाब भाई हाफिज़ मोहम्मद खालिद साहिब और दीगर अहबाब मोहब्बत, इस वक़्त हम सारे आपकी इस जामे मस्जिद में चक्री वकीला की सरजमीन पर अजीमुशान फ़कीदुल मिसाल जलसाए मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं अल्लाह हम सब की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बड़ी मोहब्बत के साथ आप सारे अहबाब नींद छोड़ी, वक़्त निकाला और आप सारे इस मस्जिद में आके रौनक अफरोज़ हुए। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल व अला आप सारे अहबाब को एक एक लफ्ज़ के बदले, एक एक कदम के बदले अल्लाह करोड़ों सवाब अता फरमाए। मैं बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा हूँ। तर्ज में तकरीर मैंने कोई नहीं करनी, अलबत्ता मैं जो बात करूँगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से समझा के करूँगा। और आप जिस वक़्त यहाँ से उठ के जाएंगे तो आपका दिल ये गवाही देगा कि अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं कि हमारा जो अकीदा है सच्चा भी है, सुच्चा भी है, सुथरा भी है, पाकीज़ा भी है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस बात का अज़म और यकीन लेके उठेंगे कि आज से 1400 साल पहले जो अकीदा अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा को अता किया था, आज अगर कोई तलाश करने निकले कि वो अकीदा कहाँ रहता है तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो जिस रब ने हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला मुर्तज़ा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन वाला नजरिया अगर किसी को अता किया है तो अल्लाह ने या रसूल अल्लाह कहने वाले सुन्नियों को अता फरमाया है। अहले सुन्नत व जमात के पास मेरे आका इस्लाम के सहाबा वाला नजरिया है। मैं जहां से अपनी बात का आगाज करने लगा हूं, कुरान पढ़िए। अल्लाह फरमाता है 30वां पारा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सबको आती है आयत, 30वां पारा है, सूरतुद दुहा है। अल्लाह फरमाता है प्यारे आपकी हर आने वाली घड़ी, तवज्जो मेरे जुमले पे रखेंगे तो लुत्फ आएगा। कुरान कहता है प्यारे
आपकी हर आने वाली घड़ी, आपका हर आने वाला मिनट, आपका हर आने वाला घंटा, आपका हर आने वाला दिन, आपका हर आने वाला हफ्ता, आपका हर आने वाला महीना, आपका हर आने वाला साल गुजरे हुए जमाने से करोड़ों बार अफजल है। लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि दिन ब दिन सरकार के मिलाद का चर्चा बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग हमसे पूछते हैं कि हर साल सरकार का मिलाद पहले से ज्यादा होता है। हम इनको जितना रोकते हैं ये उतना ही ज्यादा करते हैं। हम इनको एक गली सजाने से रोकते हैं, ये 4 सजा देते हैं। हम इनको एक मस्जिद सजाने से रोकते हैं, ये 4 सजा देते हैं। हम इनको एक मोहल्ले में लाइटिंग करने से मना करते हैं, ये 4 मोहल्ले सजा देते हैं। तो इसकी वजह क्या है साहिबो? इसकी वजह तलाश करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह का कुरान पढ़िए। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। प्यारे, आपका हर आने वाला जमाना, हर आने वाली घड़ियां गुजरे हुए जमाने से क्या है? अफजल है, आला है। सरकार के जिक्र को मिटाने वाले, सरकार के जिक्र को दबाने वाले, सरकार के जिक्र को खत्म करने वाले अबू जहल, उतबा, शैबा जैसे कितने आए, सरकार के जिक्र को मिटाने की कोशिश करते रहे। इस बड़ी मस्जिद में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसे पता हो कि अबू जहल कहां पे दफन है, उतबा कहां पे दफन है, शैबा कहां पे दफन है। किसी को कोई नहीं पता उनकी कब्रें किधर हैं, वजह क्या है, उनकी कब्रों का पता क्यों नहीं है। सारी जिंदगी सरकार के जिक्र से टकराते रहे, सारी जिंदगी सरकार के जिक्र को दबाते रहे, और जिन्होंने मेरे नबी के जिक्र को ऊंचा करने की सारी जिंदगी कसम खा के रखी है, हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला मुर्तजा। देखो तो सही, सरकार के जिक्र से वफा की है। अल्लाह ने लेटने की जगह कहां पे अता कर दी? गुंबदे खजरा के नीचे सरकार की कब्र पुरनूर के साथ एक कब्र हजरत अबू बकर की है, दूसरी कब्र हजरत फारूक आजम की है। जगह वो जगह है जिस जगह पे 70,000 फरिश्ते सुबह को और 70,000 फरिश्ते शाम को सलाम करने के लिए आते हैं, और जो एक बार आ गए दोबारा बारी नहीं आएगी। पता ये चलता है जो सरकार के जिक्र को दबाता है खुद दब जाता है, मर जाता है, उसका कुछ भी बाकी नहीं बचता, उसका नाम भी मर जाता है, उसका नाम भी खत्म हो जाता है, उसकी नस्लें तक खत्म हो जाती है। और मैं अगर यहाँ पे आला हजरत का नाम लूं तो मेरे इमाम अहमद रज़ा कहते हैं का मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल अल्लाह, आपके जिक्र को दबाने वाले, आपके जिक्र को खत्म करने वाले अबू जहल, उतबा, शैबा जैसे कितने आए, उनका नाम भी मर गया, उनका तस्करा तक खत्म हो गया। सरकार के जिक्र पाक को देखो, मेरे नबी के जिक्र का झंडा कल भी लहरा रहा था, सरकार के जिक्र पाक का झंडा आज भी लहरा रहा है। हक चारिया या अली जिंदाबाद। इसलिए साहिबो याद रखो, आपके इलाके में जो एक मखसूस जमात है, मुझे यह भी पता चला कि हमारे इलाके में एक ऐसी जमात है जिनका काम ही ये है माज़ल्ला सरकार की तनकीस करना, सरकार की शान में कमियां बयान करना। मैंने कहा मुंह है तुम्हारा, जिस अंदाज में तुम सरकार की कमियां तलाश करते हो, ये तो यहूदियों का काम है, ये तो ईसाइयों का काम है, ये तो मेरे नबी के दुश्मनों का काम है। जालिमों, कलमा सरकार का पढ़ते हो, खाओ तो उनके सदके, पियो तो उनके सदके, जियो तो उनके सदके, जिंदगी मिली तो उनके दम कदम से, बहारें मिली तो उनके दम कदम से। जालिमों, उन्हीं को पढ़ गए हो, उधर ही तुमने मुंह कर लिया, तुम्हें कोई और बंदे ही कोई नहीं मिला। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। कमलिया, जान है वो जहान की, जान है वो, जान है तो जहान है। जब है ही सब कुछ उनके दम कदम के सदके, और सब कुछ अल्लाह ने इस कायनात में मेरे नबी की खातिर पैदा किया है, तो तुम चल पड़े हो सरकार की तनकीस करने। फिर हमारा भी ऐलान है, हम भी तुम्हें बताते हैं, हम भी तुम्हें ये बताते हैं, कर लो शौक पूरा, कर लो शौक पूरा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के औसाफ को माज़अल्लाह खत्म करने की कर लो कोशिश। नतीजा अबू जहल की सूरत में निकलेगा, नतीजा उतबा की सूरत में निकलेगा, नतीजा शैबा की सूरत में निकलेगा। और फिर आला हजरत, उनको मैं पढ़ना चाहूंगा, मेरे आला हजरत कहते हैं का तेरे तो बस
ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह, क्या क्या कहूं तुझे। मेरे आला हजरत कहते हैं अगर किसी की खूबियां खत्म हो जाए ये भी एक किस्म का ऐब है। अल्लाह ने मेरे नबी को इस ऐब से भी पाक पैदा किया है। सरकार की खूबियां इतनी हैं, दिन को बयान करो दिन खत्म हो जाएगा, रात को बयान करो रात भी खत्म हो जाएगी, जिंदगी सारी बयान करो जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। आका तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सरकार की सिफतें खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं। हमारा ताल्लुक उन लोगों से नहीं है जो जिक्र नबी को मिटाते हैं, हमारा ताल्लुक उन सो लोगों से नहीं है जो सरकार के जिक्र को मिटाते हैं, हमारा ताल्लुक उस कंपनी से नहीं है जो सरकार के जिक्र को खत्म करने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम कौन से लोग हैं, हमारा अंदाज क्या है। हम तो शिद्दत से इंतजार करते हैं जिस वक्त सफर का चांद खत्म होता है, आखिरी तारीखें आती हैं 29 और 28 तारीख जिस वक्त सफर की आती है, हर कोई अपने छत पे चढ़ जाता है। रबीउल अव्वल का चांद आज नजर आएगा, कोई इधर चढ़ता है, कोई ऊंची जगह पे जाता है, कोई पहाड़ी पे जाता है, तो कोई ऊंची जगह पे चढ़ के रबीउल अव्वल शरीफ के चांद का इंतजार करता है। क्यों? सबको इंतजार होता है जब वो आएंगे, जिस वक्त वो माह मुकद्दस आएगा। मैं भी कहूंगा सरकार की आमद मरहबा, मैं भी कहूंगा प्यारे की आमद मरहबा। कोई कहता है मक्की की आमद मरहबा, कोई कहता है मीठे की आमद मरहबा, कोई कहता है प्यारे की आमद मरहबा, तो कोई कहता है लजपाल की आमद मरहबा। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं जिस रब ने हमें अपनी जात की मोहब्बत भी अता की है, जिस रब ने हमें मदीने वाले की मोहब्बत भी अता फरमाई है। हम रब को भी मानते हैं, हम रब के हबीब को भी मानते हैं, ये हमारा मिजाज है। और सुने जी, ये मैं आपके सामने कुछ बातें पेश करता हूं, ईमान ताजा ना हो तो कहिएगा। ये मेरे सामने असीरतुल हलबिया, इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर इसका 101 है। आपने मेरे जुमलों पे तवज्जो करनी है, लुत्फ ना आए तो कहिएगा। असीरतुल हलबिया, इसकी जिल्द नंबर 1, सफा नंबर इसका 101, 103 और 105। इस पे ये लिखा है, किसी और का बयानिया नहीं, मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम के दादा जान का बयानिया। सरकार के दादा, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दादा जान, नाम क्या है? हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हो। सुनो जी, उनके जुमले सुने। सरकार के दादा फरमाते हैं, लोगों जिस वक्त मेरे पोते ने इस कायनात में आंख खोली ना, जिस वक्त मेरा पोता इस दुनिया में आया, सरकार की बात करते हैं, फरमाया जिस वक्त मेरे पोते ने इस कायनात में आंख खोली उस वक्त मैं क्या कर रहा था? फरमाते हैं कुन्तु फिल काबा, फरमाते मैं उस वक्त अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा था, अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा था। फरमाते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं तवाफे काबा करते करते अचानक मैंने क्या देखा? मैंने 3 चीजें देखी। पहली क्या? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा था, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते करते अचानक मैंने क्या देखा? फरमाते हैं तज़लज़लतिल काबा, फरमाते हैं काबे ने झूमना शुरू कर दिया, काबे ने झूमना शुरू कर दिया। काबा वजद में, काबा हरकत में, काबा वजद में आ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ, आज तक मैंने काबे को हरकत करते कभी नहीं देखा, आज तक काबा कभी भी वजद में नहीं आया। और आपने देखा अभी जिस वक्त कलामे आला हजरत पढ़ा जा रहा था, जिस वक्त मेरे नबी की नात पढ़ी जा रही थी, नात पढ़ने वाला इस तरह कर रहा था, नात पढ़ने वाला इस तरह कर रहा था। और मजमे में भी कुछ बंदे ऐसे थे जो सरकार की नात सुन के क्या कर रहे थे? झूम रहे थे। सरकार की नात पढ़ने वाला भी झूम रहा था, सरकार की नात सुनने वाला भी झूम रहा था। नात पढ़ने वाला वो भी वजद में, नात सुनने वाला वो भी वजद में। और मुनकिर को ये भी बर्दाश्त नहीं, मुनकिर को ये भी बर्दाश्त नहीं, जिसका दिल बीमार है, जिसके दिल में कोड़ है और जिसका दिल मुर्दा है, उसे तो ये भी बर्दाश्त नहीं कि ये नबी की नात पढ़ते हुए या नबी की नात सुनते हुए ये ऐसे ऐसे क्यों करते हैं। मुनकिर को ये भी बर्दाश्त नहीं कि ये हुजूर की नात पढ़ते हुए या नात सुनते हुए ये इस तरह क्यों करते हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया है, इस पर भी मजाक उड़ाते हैं कि इसे क्या हो गया।
मैंने कहा इसे बाद में पूछना, इसे क्या हुआ है, पहले काबे से पूछो काबे को क्या हुआ है। इसे तो पूछते हो ना कि अगर कोई नात पढ़ते हुए या नात सुनते हुए, अगर हजरत को इस तरह करे, नात पढ़ते हुए या नात सुनते हुए अगर कोई शख्स इस तरह कर दे, इस तरह अगर कोई कर दे तो मुनकिर इस पर भी उसे मौत पड़ती है। मैंने कहा इस नात पढ़ने वाले को या नात सुनने वाले को बाद में कुछ कहना, अगर तेरे अंदर जुर्रत है इतनी तो कर ये सवाल काबे से, कर ये सवाल काबे से। और जुमले मेरे नहीं, किताब अरबी की है, असीरतुल हलबिया, इसकी जिल्द नंबर 1 है। किताबें बेशक अपने पास रख लें, आप इसकी तस्वीरें बना ले या पास रख ले, मेरे पास किताबें मेरी पहुंच जाएंगी। ये अरबी किताब है, उर्दू तर्जमा नहीं है, अरबी है। मैं इसके जुमले दोबारा पढ़ता हूं, सुनिएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। क्या कर रहा था? बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। तवाफे काबा करते करते मैंने क्या देखा, तज़लज़लतिल काबा, फरमाते हैं काबा झूमने लग पड़ा, काबा जुम्बश में आ गया, काबा हरकत में आ गया, काबा वजद में आ गया। कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए? 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए? सुने जी इबारत, लिखा है लम तस्कुन सलासता अय्यामिन व लयालिहिन्ना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं का मुसलसल 3 दिन 3 रातें काबा सुबह भी झूम रहा था, काबा शाम को भी झूम रहा था। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने पहला मंजर ये देखा, पहला मंजर मैंने ये देखा कि काबा जुम्बश में आ गया, काबा हरकत में आ गया, काबा वजद में आ गया। किस वक्त? जिस वक्त सोना मदीने वाला तशरीफ लाया, काबा वजद में आ गया। अगला जुमला सुने जी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं अभी मैं सोच ही रहा था, अभी सोच ही रहा था कि ये क्या हो रहा है। फरमाते हैं काबे ने अगला काम कर दिया। अगला काम क्या भला? फिर आला हजरत को साथ ही लेके चले। आला हजरत बोले तो बोल के कहते हैं का जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी है, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन बवों की लताफत पे लाखों सलाम। मेरे आका इस्लाम के दादा फरमाते हैं मैंने अगला मंजर ये देखा, काबे ने सजदा किया, काबे ने सजदा, काबा झुका। किस तरफ भला? उस मकान की तरफ झुका जिस मकान में मेरे और तेरे नबी ने आंख खोली है। काबे ने उसकी तरफ झुकाव कर दिया। इससे अगला जुमला भी सुनिए, अगला जुमला भी सुनिए। सरकार के दादा फरमाते हैं मैंने काबे को देखा हरकत करते, मैंने काबे को देखा सजदा करते। जब ये दोनों काम मैंने देखे ना, काबे ने तीसरा काम भी कर दिया, तीसरा काम भी काबे ने कर दिया। वो भी सुन ले, किताब सामने है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं असीरतुल हलबिया, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 103 है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं काबे के सामने खड़ा था, काबे के दरो दीवार से यूं आवाज आई जैसा कि एक इंसान की जुबान से आवाज आती है। काबे के दरो दीवार से आवाज आई और अल्फाज क्या थे? अल्फाज सुनिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं काबा बोल के कहता है, काबा बोल के कहता वुलीदल मुस्तफल मुख्तार का जमाने वालों, दुनिया में वो तशरीफ लेके आ गए हैं जिन्हें अल्लाह ने सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बना के भेजा है। और भाई काबा बोल पड़ा, काबा ये निशानी लगी है, ये निशानी मेरी किताब सामने है, असीरतुल हलबिया, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 103 है। जिस रात मेरे नबी पैदा हुए काबा जुम्बश में भी आया, काबा सजदे में भी गया। और उसके बाद अगला जुमला काबा बोल के कहता है जमाने वालों, दुनिया में वो आ गए जो सारी कायनात के मालिक भी हैं, सारी कायनात के मुख्तार भी हैं। फरमाते जिस वक्त, और अगले जुमले और भी मजा देंगे, इससे थोड़ा सा आगे चलिए। सरकार के दादा फरमाते जिस वक्त मैंने ये सारा कुछ देख लिया ना, तो देखने के बाद मैं उस जगह पे मैंने अपना तवाफ पूरा किया। किसी ने आके मुझे बताया कि अब्दुल मुत्तलिब आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपको पोता अता फरमाया है।
अब्दुल मुत्तलिब आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपको पोता दिया है। इस मजमे में जो दादा बन चुके हो ना, वो जरा मेरी बात तवज्जो से सुनो। दादा बनने की वैसे ही बंदे को बड़ी खुशी होती है। क्यों? बंदे की नस्ल आगे जो चल पड़ती है। दादा जिस वक्त बंदा बनता है बड़ा लुत्फ आता है और बंदा खुश होता है कि अल्लाह ने आज मेरे बेटे को भी साहिब औलाद कर दिया। और मैं आम दादे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इमामुल अंबिया के दादा जान की बात कर रहा हूं। आम दादे की तो बात ही नहीं, आम दादा जान का तो तस्करा ही नहीं। ये तो वो दादा हैं जिन्हें इमामुल अंबिया का दादा जान कहा जाता है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं जिस वक़्त मैं तवाफ पूरा करके मैं आया ना अपनी बहू के घर, जिसे आप पंजाबी में नू बोलते हैं, फरमाते हैं जिस वक़्त मैं अपनी बहू के घर आया, मेरे आका अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत सैयदा आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फरमाते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब मैं आया और मैंने आके दरवाजे पे दस्तक दे के मैंने कहा जरा मेरा बेटा मुझे भी तो दिखाओ, मैं भी देखूं मेरा बेटा देखने में कैसा है, मेरा बेटा देखने में कैसा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने बाजू आगे किए, बाजू आगे करके जिस वक्त मेरे पोते को यानी सरकार को जिस वक्त मेरे बाजुओं पे रखा गया, सफेद रंग का रेशम का कपड़ा था जिसमें मेरे पोते को लपेटा हुआ था। जुमले पे तवज्जो करना, सरकार के दादा फरमाते हैं जिस वक्त मैंने अपने बाजुओं पे अपने पोते को उठा लिया, जिस वक्त मैंने उठाया, जिस वक्त मैंने पकड़ के जिस वक्त मैंने चेहरे से जिस वक्त मैंने कपड़ा हटा के देखा, फरमाते हैं जो मंजर था मैं देखता ही रह गया। क्या मंजर है? फरमाते हैं मेरे पोते की दोनों आंखों के दरमियान में से नूर निकला। कितना नूर निकला? कैसा नूर निकला? फरमाते हैं इतना नूर निकला जिसने सारी जमीन को भी रोशन कर दिया, सारे आसमानों को भी रोशन कर दिया। सरकार के दादा का जुमला, फरमाते हैं जिस वक्त मैंने पोते को देखा, दोनों आंखों के दरमियान में से क्या निकला? नूर निकला जिसने सारी कायनात को रोशन कर दिया। फिर क्या हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं बेसाख्ता मैंने अपने पोते को पहले सीने से लगाया, सीने से, और फिर मैंने माथा चूमा और माथा चूम कर मैंने कहा पोते का नाम मोहम्मद रखूंगा। पोते का नाम क्या रखूंगा? मोहम्मद रखूंगा। फरमाते जिस वक्त मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा, अरब के लोग आ गए, बड़े भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, पक्की उम्र के भी आ गए। सारे आके कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब ये जो तूने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा है, हमने इससे पहले ये नाम कभी सुना नहीं है। मुस्कुरा के फरमाया का सुनते कैसे? मेरे पोते से पहले किसी का रखा जाता तो सुनते ना, ये सबसे पहले रखा ही मेरे पोते का गया है। और इससे अगला जुमला भी सुनेंगे। अरब के लोग कहने लगे का सिरदार मक्का ये जो तूने पोते का नाम मोहम्मद रखा है, इस नाम का तर्जुमा भी बता दो, इस नाम का माना भी बता दो, इस नाम का मतलब क्या है? सुनो मेरे नबी के दीवानों, सुनो मेरे नबी के आशिकों, तुम्हारे नबी के नाम का माना ही कितने कमाल का है, मेरे नबी के नाम का तर्जुमा कैसा कमाल का तर्जुमा है। जिस वक्त अरब के लोगों ने पूछा का सिरदार मक्का ये जो पोते का नाम मोहम्मद रखा है, इसका तर्जुमा भी बताओ, तर्जुमा क्या है? उलमा ने लिखा है नाम में मोहम्मद का तर्जुमा ये बनता है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन, का नाम में मोहम्मद का तर्जुमा ये है सुबह भी जिसकी तारीफें, दोपहर भी जिसकी तारीफें, शाम भी जिसकी तारीफें, रात भी जिसकी तारीफें, का 24 घंटे जिसकी तारीफें होती रहे उसे मोहम्मद कहा जाता है। का पोते का नाम मैंने मोहम्मद इसलिए रखा है, मेरा यकीन भी है, मेरा ईमान भी है, अल्लाह मेरे पोते की अजमतों के झंडे अल्लाह उन्हें मशरक में भी लहराएगा, अल्लाह उन्हें मगरब में भी लहराएगा। ये बयान किया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, ये सरकार के दादा जान आपने बयान किया। और फिर यहां पर मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूं जो सिर्फ काबे जाते हैं। मैंने कहा काबा काबा करते हो, काबा काबा करते हो, काबा काबा करते हो, क्या काबे का अंदाज नजर नहीं आता? काबे तो जाते हो, जाओ, बड़े शौक से जाओ, लेकिन पहले काबे वाला अकीदा भी अपनाना पड़ेगा। काबा तो मेरे नबी की विलादत वाली रात सरकार का झूम के इस्तिकबाल भी करता है। काबा मेरे नबी को सजदा करके सरकार को वेलकम भी करता है। काबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे भी लगाता है। पता चला जो जुबाने काबा है वही तो जुबाने सुन्नी है,
जो जुबान काबा है वही तो जुबान सुन्नी है, और जो अकीदा काबा है वही तो अकीदा सुन्नी है। और फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आता, फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आता, और वो जो कहता है, वो जो मक्के गया, हज करके आ गया, उमरा करके आ गया, और लोगों को मुंह खोल के आके कहता है मैं बस मक्के गया था, मैं मदीने कोई नहीं जाता। मैंने कहा तेरा मुंह है मदीने जाने वाला? जो तू कहता है कि मैं मदीने नहीं जाता, मुझसे सुन, मदीने कौन जाता है? कहां का मनसब, कहां की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिसे बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। मदीने ऐसे जाया नहीं जाता, मदीने वो जाता है जिसे वहां से बुलावा आता है। इसलिए मदीने से मुंह मोड़ने वाले और मदीने वाले से मुंह मोड़ने वाले, मदीने से मुंह मोड़ने वाले और मदीने वाले आका से मुंह मोड़ने वाले, अगर समझ नहीं आती तो मैं अहमद रजा की जुबान से समझा दूं तुम्हें। अहमद रजा की जुबान से मैं तुम्हें समझा देता हूं। सुनो मेरे इमाम अहमद रजा को। आला हजरत कसम उठा दी, कसम उठा के पता है क्या कहा? तवज्जो करना जी, कलाम अगरचे मुश्किल है लेकिन तवज्जो करेंगे तो लुत्फ आएगा। मेरे इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने पैगाम दिया उन लोगों को जो मदीने वाले से मुंह मोड़ते हैं, जो मदीने वाली सरकार से अपना चेहरा फेरते हैं। मेरे इमाम अहमद रजा बोल के बोले तो कहते हैं कब बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो, जो वहां से हो, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। करे मुस्तफा की इहानतें, खुले बंदो इस पे ये जुर्रतें कि मैं क्या नहीं हूं मुहम्मदी। अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो शरफ के कता है निस्बतें, वो करम के सबसे करीब है। कोई कह दो या सो उम्मीद से, वो कहीं नहीं, वो कहां नहीं। ये नहीं कि खुल्द ना हो नी को, वो नी कोई की भी है आबरू, मगर है मदीने की आरज़ू, जिसे चाहे तू वो समा नहीं है। उन्हीं के नूर से सब आया है, उन्हीं के नूर से, जुमले पे तवज्जो है, उन्हीं के नूर से। आला हजरत है, उन्हीं के नूर से सब आया है, उन्हीं के जलवा में सब नेहा बने। सुबह ताबिशे महर से रहे पेशे महर, ये जा नहीं वही नूर हक, वही नूर हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत क्या बोले? बोल के कहते हैं का है उन्हीं के नूर से सब आया है, उन्हीं के जलवा में सब नेहा बने। सुबह ताबिशे महर से रहे पेशे महर, ये जा नहीं वही नूर हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। नहीं उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के जमा नहीं, वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके है ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शै नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, तेरा कद कद कद, तेरा कद तो नादिर धार है। कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर, वह चमा नहीं, नहीं जिसके रंग का दूसरा, नहीं जिसके रंग का भाईजान, नहीं जिसके रंग का दूसरा। ना तो हो कोई ना कोई हुआ, कहो उसको गुल कहे क्या बनी, के गुलों का ढेर कहां नहीं। करूं मदह अहले दुवर रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। अहमद रजा के बता रहे थे हजरत आदम बड़ी शान वाले, हजरत शीस बड़ी शान वाले, हजरत यहया बड़ी शान वाले, हजरत जकरिया बड़ी शान वाले, हजरत इब्राहिम बड़ी शान वाले, हजरत इस्माइल बड़ी शान वाले, हजरत इसहाक बड़ी शान वाले, हजरत इसहाक बड़ी शान वाले, हजरत याकूब बड़ी शान वाले, हजरत यूसुफ बड़ी शान वाले, हजरत मूसा बड़ी शान वाले, हजरत ईसा बड़े मकाम वाले। लेकिन कान खोल के सुन लो, आला हजरत कहते हैं का आम बंदा तो आम रहा, अल्लाह ने सफ़े अंबिया में किसी नबी को भी वो मकाम अता नहीं किया जो मकाम अल्लाह ने मदीने वाली सरकार को अता किया है। ये आला हजरत इमाम अहमद रजा, उनकी तालीमात को मानने वाले लोग हैं हम। इसलिए कच्ची बात के कायल ही नहीं, हम कच्ची करते ही नहीं, हमें पसंद ही नहीं, हम कच्ची बात ही नहीं करते। सुने आगे ये हदीस आपके सामने पेश करता हूं।
ये मेरे सामने अल खसाइसुल कुबरा है जी, अल खसाइसुल कुबरा हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह उनकी लिखी किताब है। और ये उलमा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो जिस वक़्त इमाम जलालुद्दीन सयूती का नाम आता है तो क्या होता है, ये जरा इनसे पूछें। और फिर भी चले आपके ज़ौक़ को दुबाला करने के लिए एक जुमले में अर्ज कर देता हूं, सिर्फ एक जुमले में, सिर्फ एक जुमले में तारुफ हो जाएगा। और उसका फायदा यह होगा कि इमाम का तारुफ भी आ जाएगा, आले सुन्नत का अकीदा भी सामने आ जाएगा। डबल फायदा ले लेते हैं, डबल फायदा, डबल फायदा। किताब का नाम अल खसाइसुल कुबरा, इसकी जिल्द नंबर 1 है, इसका सफ़ा नंबर 141 है। लिखने वाले का नाम मैंने क्या बताया, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। उनका तारुफ करवाते हुए एक जुमला पेश करता हूं, सुनिएगा और दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। क्या बला इमाम लिखते हैं, जिस वक़्त इस इमाम का जमाना था ना, इस इमाम का जिस वक़्त जमाना था तो ऐसे निकम्मे उम्मती भी पैदा हो गए, बगोड़े ऐसे उम्मती पैदा हो गए जिन्होंने उठ के, पता है क्या कहा, उठ के कहते हैं, उठ के बोलते हैं, उठ के अपनी किताबों में लिखते हैं कि सरकार की अम्मी जान मोमिना नहीं है, उन्होंने कलमा कोई नहीं पढ़ा, लिहाजा वो जन्नती कोई नहीं। एक निकम्मा उठा, उसने उठ के कह दिया कि सरकार के बाबा जान हजरत अब्दुल्ला, उन्होंने कलमा कोई नहीं पढ़ा, लिहाजा मोमिन भी कोई नहीं, जन्नती भी कोई नहीं। जिस वक़्त वो निकम्मे उम्मती उठ के सामने आए ना और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन का जो ईमान है उसका इनकार कर दिया, एक उठता है तो उठ के कहता है सरकार की अम्मी ने कलमा नहीं पढ़ा, एक उठता है तो उठ के कहता है कि सरकार के बाबा जान ने कलमा कोई नहीं पढ़ा। जिस वक़्त वो बगोड़े उम्मती मेरे नबी के वालिदैन के बारे में बातें कर रहे थे, ये बाबा मैदान अमल में आ गया, ये मैदान अमल में आ गया। मैंने जिसका नाम लिया है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, मैदान अमल में आ गए। और मैदान अमल में आके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 किताबें, आधी दर्जन किताबें सरकार के वालिदैन का ईमान साबित करने के लिए लिखी। 6 किताबें, 6 किताबों में आयतें पढ़ के, हदीसें पढ़ के सरकार के वालिदैन का ईमान साबित किया। ये बड़ी मस्जिद और ये बड़ी मस्जिद चक्री वकीला के रहने वालों, अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि हजरत साहब अगर इमाम सयूती ने 6 किताबें सरकार के वालिदैन का ईमान साबित करने के लिए लिखी हैं तो इमाम सयूती को फायदा क्या हुआ, इमाम सयूती को क्या फायदा मिला? तो सुनो, जो फायदा मिला है आप सुनेंगे तो सुन के सारी रात मजा ना आए तो मुझे कहना क्या लुत्फ मिला, क्या फायदा मिला। जिस वक़्त इमाम सयूती ने मेरे नबी के वालिदैन का ईमान साबित करने के लिए 6 किताबें लिखी ना, 6 किताबें लिखी, मेरे आका ने कितना करम किया, सरकार कितने राजी हुए, मेरे नबी कितने खुश हुए, मदीने वाले आका कितने राजी हुए। सरकार ने एक बार नहीं, मेरे आका ने 2 बार नहीं, जुमला सुनना, सरकार ने 10 बार नहीं, सरकार ने 15 बार नहीं, सरकार ने 20 बार नहीं, सरकार ने 40 बार नहीं, सरकार ने 50 बार नहीं, अरे बाबा 72 बार, 72 बार, 72 बार जागती आंखों से आका ने इमाम सयूती को अपनी जात का दीदार अता कर दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। या अली जिंदा जिंदाबाद। सरकार ने 72 बार जागती आंखों से, भाई ख्वाब में नहीं, ख्वाब में नहीं, ख्वाब में नहीं, कैसे? जागती आंखों से, खुली आंखों से सरकार ने अपनी जात का दीदार अता किया। और मैंने इसीलिए कहा तारुफ करवाऊंगा, अकीदा सामने आ जाएगा। मैंने तारुफ पेश किया, अकीदा सामने आ गया। मस्जिद की इस दीवार से लेकर वो मेरे सोन वाले भाई, वहां से लेकर इस आखिरी बंदे तक, और यहाँ अल्लामा साहब से लेकर आखिरी बंदे तक, इस बड़ी मस्जिद में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैं सरकार की अम्मी को मोमिना नहीं मानता। हम में से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैं सरकार के बाबा जान को मैं जन्नती कोई नहीं मानता। डंके की चोट पे, क्या जी, डंके की चोट पे पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक, दाएं बंदे से लेकर बाएं बंदे तक, हम में से हर बंदे का ये अकीदा है। क्या भला अकीदा अर्ज करने लगा हूं, हमारा अकीदा है,
अकीदा है, अकीदा है, अकीदा है। क्या भला, मेरे नबी की अम्मी जान हजरत आमिना मोमिना भी हैं, जन्नती भी हैं। मेरे आका के बाबा जान हजरत अब्दुल्ला मोमिन भी हैं, जन्नती भी हैं। और सरकार के वालिदैन तो वालिदैन रहे। हम रावलपिंडी तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं, हम ये पैगाम भेजना चाहते हैं कि तुम्हें दर्द है, तुम्हें दर्द है। वो कराची में बैठे हुए मर्दे कलंदर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रिजवी ज़ीला मजदूहू, उनके नारे से तुम्हें तकलीफ है। उन्होंने ये जो कहा है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती के नारे से तुम्हें तकलीफ है, हम तुम्हें बताते हैं। मैं सदके रहा हूं, मैं सदके रहा हूं। क्या अंदाज है, मेरे जैसे सैकड़ों तलबा तकरीरें करते कर कर के लोगों को बताते, लोगों हजरत अबू बकर भी जन्नती, हजरत उमर भी जन्नती, हजरत उस्मान गनी भी जन्नती, हजरत मौला अली भी जन्नती, हजरत इमाम हसन हुसैन भी जन्नती। हम तकरीरें करके ये साबित करते। बाबे ने कैसी कमाल की सट मारी है। आयतें बाद में पढ़ेंगे, हदीसें बाद में पढ़ेंगे, पहले सादी सी बात ना कर ले, पहले सादे से लबो लहजे में अकीदा ना समझा दे। बाबा जी कहने लगे का हर का मतलब क्या है, का अव्वल से लेकर आखिर तक, हजरत अबू बकर की अलीफ से लेकर हजरत अली पाकिया तक सरकार के सारे सहाबा क्या हैं, क्या हैं, क्या हैं, जन्नती हैं। हजरत अबू बकर भी जन्नती, हजरत उमर भी जन्नती, हजरत उस्मान गनी भी जन्नती, हजरत मौला मुर्तजा भी जन्नती, हजरत इमाम हसन भी जन्नती, हजरत इमाम हुसैन भी जन्नती, हजरत तलहा भी जन्नती, हजरत जुबैर भी जन्नती। आगे सुनिए सुनिए, हजरत ये सारे बदर वाले भी जन्नती, उहद वाले भी जन्नती, खंदक वाले भी जन्नती, ये सारे जन्नती। और इससे थोड़ा सा आगे मैं जुमला बढ़ाना चाहूंगा ताकि पूरा जो पैगाम है पिंडी तक जाए। हजरत अबू सुफियान भी जन्नती, हजरत अमीर मुआविया भी जन्नती। और इससे थोड़ा सा आगे चलिए, मैं उस बाबा जी के जुमले से जुमला अटैच करना चाहूंगा। लाहौर में बैठे हुए वो मर्दे कलंदर कंसुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब, उनका पैगाम भी सुनो, वो क्या कहते हैं। हम सबका अकीदा है हजरत अबू बकर भी हमारे हैं, हजरत अबू बकर भी हमारे, हजरत उमर भी हमारे, हजरत उस्मान गनी भी हमारे, हजरत मौला मुर्तजा भी हमारे, हजरत इमाम हसन भी हमारे, हजरत इमाम हुसैन भी हमारे, बदर वाले भी हमारे, खंदक वाले भी हमारे, ओहद वाले भी हमारे, हजरत अबू सुफियान भी हमारे, हजरत अमीर मुआविया भी हमारे हैं। अहले सुन्नत के लिए जन्नत के नजारे ही नजारे हैं। जन्नती जन्नती जन्नती। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं ना जी? हैं, अकीदे की बातें हैं, हम अकीदा बयान करते हैं, अमल पे भी बात करूंगा, लेकिन पहले आप अकीदा भी तो सुनिए ना। सरकार को भी सुने, सरकार के सहाबा को भी सुने, दोनों चीजें सुने। और किताब जो मैंने आपके सामने अर्ज किया, ये अल खसाइसुल कुबरा, इसकी जिल्द नंबर 1 है और इसका सफ़ा नंबर 141 है। मैं इसमें से आपके सामने एक हदीस पेश करता हूं, सुने जी। लिखा है, रावी का नाम सुने पहले, रावी का नाम है जी हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हो। उनसे ये हदीस मरवी है। फरमाते हैं, जिस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की उम्र मुबारक हुई ना 12 साल, कितनी जी? 12 साल। ऐलान नबुवत कितनी उम्र में किया? 40 साल में। तो इसका मतलब यह है कि 40 साल से पहले ऐलान नबुवत नहीं किया। और 12 साल उम्र आप याद रखेंगे ताकि आपको हदीस सुनने का लुत्फ आए, लुत्फ आएगा। उम्र याद रखनी है। मैं जिस वक्त की बात करने लगा हूं, जिस वक्त की मैं बात करने लगा हूं, उस वक्त हुजूर की उम्र मुबारक उस वक्त अभी कितनी थी जी? सारे बोले कितनी थी? सारे बोले कितनी थी? 12 साल। जिस वक्त की मैं बात आपको सुनाने लगा हूं, उस वक्त मेरे आका की उम्र थी जी 12 साल। अब सुने जी, जिस वक्त 12 साल उम्र मुबारक है, मेरे आका इस्लाम के मुशफिक चचा जनाबे अबी तालिब मुल्के शाम जाने लगे। कहां जाने लगे जी? बोलिए, किधर जाने लगे? थोड़ा थोड़ा साथ दे, किधर जाने लगे? जिस वक्त मेरे आका इस्लाम के चचा जनाबे अबी तालिब मुल्के शाम जाने लगे ना, सरकार की उम्र थी 12 साल। मेरे आका इस्लाम तशरीफ लाए और आकर पूछा का चचा किधर जाने का इरादा है? कहां जाते हो? किधर जा रहे हो? तो चचा आगे से कहते हैं,
चचा आगे से बयान करते हैं कि मैं तिजारत के सिलसिले में अरब का काफिला ये मुल्के शाम जा रहा है, मैं इनके साथ जाने लगा हूं तिजारत के लिए। जिस वक्त जनाब अबी तालिब आपने ये जवाब दे दिया ना कि मैं मुल्के शाम जाने लगा हूं तिजारत के लिए, तो मेरे आका इस्लाम आगे से चचा जान को कहते हैं का चचा मैंने जाने नहीं देना। का क्यों नहीं जाने देना? का मुझे साथ लेके जाएंगे तो जाने दूंगा, वरना जाने नहीं दूंगा। और ये जितने साथी आप बैठे हो, कच्ची बात नहीं जी, किताब सामने है, ये भी अरबी में है, बिल्कुल किताब अरबी में है। और मैं एक और बात भी आपके सामने तहदीसे नेमत के तौर पे अर्ज कर दूं, शायद आप में से कोई साथी हजरत साहब को ये कहे कि आपने इतनी दूर से मौलाना बुला लिए थे, पता नहीं पढ़े थे कि नहीं, उनको पसीना आया हुआ था, जोश में आके बातें करते रहे। सुने जी, मेरा एमए भी सीरतुन नबी में है, एमए मेरा सीरतुन नबी में है, मेरा एमफिल भी सीरतुन नबी में है, और मेरी पीएचडी भी सीरतुन नबी में है। ये मैं पहले अर्ज कर दूं, अल्लाह के फजल से दुनियावी तालीम भी रखता हूं, दीनी तालीम भी रखता हूं, मैंने दोनों पढ़े हैं। और हमारी जो दुनियावी पाकिस्तान की दुनियावी तालीम की जो आखिरी डिग्री है ना, पीएचडी, अल्लाह का फजल है की हुई है। इसलिए आप परेशान ना होना कि शायद हमने जो बुला लिया था बंदा तो जोश में आके बातें करके चला गया। मैं जोश में भी हूं, मैं होश में भी हूं। अल्लाह के फजल से मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, और मुझे पूरा अल्लाह के फजल से अपने जुमलों पे गिरफ्त है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। सुने जी, हदीस पेश करता हूं, लिखा है हजरत अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं, जिस वक्त मेरे आका इस्लाम के चचा जाने लगे ना, तो कहा चचा मैं जाने नहीं दूंगा, मुझे साथ लेके जाएं साथ। और उम्र अभी कितनी है? 12 साल। कहा मुझे साथ लेके जाएं। जनाबे अबी तालिब साथ ले लिया। और मैं अब तकरीर को खत्म करने की तरफ भी आने लगा हूं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपका लुत्फ बरकरार रहे। सुने जी, एक हदीस ये पेश करूंगा और इसके बाद आखिरी हदीस पेश करके मैं अपनी बात को समेट दूंगा। सेकंड लास्ट हदीस तैयबा है जी, आपने सुननी है। क्या है? जनाब अबी तालिब जिस वक्त देखा कि ये कह रहे हैं कि मैं भी साथ ही जाऊंगा, तो जनाब अबी तालिब ने साथ ले लिया, सरकार को ले लिया। अब अरब का ये काफिला किस नियत से? तिजारत की नियत से, तिजारत करने की गरज से। जिस वक्त ये अरब का काफिला मुल्क शाम की तरफ चल पड़ा, चलते चलते जिस वक्त मुल्क शाम पहुंचा, हदीस के अल्फाज सुनिए जी, लिखा है वहां पे एक आबिद रहता था। वहां पे क्या रहता था? एक आबिद का मतलब होता है इबादत करने वाला। और वो सिर्फ आबिद नहीं था, पहली किताबों का आलिम भी था। सिर्फ आबिद नहीं था, पहली किताबों का आलिम था। और मजहब के लिहाज से वो क्या करता? वो इंजील का मुताला करता, पढ़ता, और उसने इंजील का मुताला करके आखिरुज़्ज़मान हमारे नबी की अलामतें उसने सारी याद करके रखी हुई थी। उसने मुताला करके मेरे नबी की सारी अलामतें क्या कर रखी थी? याद करके रखी हुई थी। और इधर मैंने इसीलिए कहा था कि उमर याद रखेंगे ना तो हदीस सुनने का ज्यादा लुत्फ आएगा। उसे सारा पता था कि आखिरुज़्ज़मान नबी की अलामतें कौन कौन सी अलामतें हैं, उसे पता था, वो जानता था। अब जिस वक्त अरब का ये काफिला जिस वक्त मक्का शरीफ से चलते हुए मुल्क शाम पहुंचा, जिस वक्त मुल्क शाम पहुंचा ना, उस आबिद ने देख लिया, उसी आबिद ने अपने इबादत खाने की छत पे खड़े होकर उसने देख लिया कि ऐसे ऐसे काफिला आ रहा है, और काफिला वो सीधा मेरे इबादत खाने की तरफ ही आ रहा है, मेरे इबादत खाने की तरफ काफिला आ रहा है। जिस वक्त उसने अपनी इबादत गाह की छत पे खड़े होकर देखा कि काफिला तो मेरे इबादत खाने के करीब ही आके रुक गया है, उसने आके मेरे इबादत खाने के करीब आके पड़ाव डाल लिया, स्टॉप कर लिया। जिस तरह ये सारा मजमा आप मस्जिद में बैठे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह वो आबिद कहता है, वो इबादत गुजार कहता है कि जिस वक्त मैंने अपने इबादत खाने की छत पे खड़े होके जिस वक्त मैंने देखा कि कोई काफिला आके मेरे घर के पास रुका है, आबिद अपने इबादत खाने से बाहर निकला और निकल कर पता है कहां आया? जहां ये काफिला बैठा हुआ था
जहां पे अरब के लोग बैठे हैं और इस अरब के काफले के अंदर सरकार भी हैं। और उम्र मुबारक कितनी है जी? 12 साल। अब लुत्फ आने लगा है हदीस तैयबा का, अब मजा आने लगा है अगली हदीस का टुकड़ा सुनने का। वो आबिद, सिर्फ आबिद नहीं, आलिम भी, पहली किताबों का आलिम, जो कि मुताला कर करके सरकार की सारी अलामतें जानता है, उसे पता है आखिरुज़्ज़मा नबी की निशानियां कौन कौन सी हैं। और मैं हदीस समझाने के लिए, थोड़ी सी हदीस की वजाहत करने के लिए मैं आपके सामने जुमला बोलता हूं। बंदा आए ना, बड़ी मस्जिद हो, बंदा बाहर से आए और आके ना आपसे कोई सलाम ले, ना आपसे कोई कलाम करे, ना आपसे किसी किस्म की कोई गुफ्तगू करे और अचानक आके बैठ जाए, आप सबको अजीब लगेगा। आप कहेंगे यार बड़ा अजीब आदमी है, ना किसी से कोई सलाम, ना किसी से कोई कलाम, ना किसी से कोई बात। अब सुने, वो आलिम और आबिद वो निकला ना जिस वक्त अपने इबादत खाने से, उसने देखा काफला मेरे घर के बिल्कुल पास बैठा हुआ है, जिसमें बड़े भी हैं, जिसमें बूढ़े भी हैं। वो जिस वक्त काफले वालों के पास आया, जो काफला कहां से आया था? मक्के से आया था, मुल्क शाम आया था। जिस वक्त वो आया काफले के अंदर, उसने आके ना किसी से कोई सलाम लिया, उसने ना आके किसी से कोई कलाम किया, उसने ना आके किसी से कोई बात की। उसने आके पता क्या किया? तवज्जो करना जी, मेरे अल्फाज पे लिखा है, वो आया सीधा और उसने सीधा आके कभी एक के चेहरे को देखता है, कभी दूसरे के चेहरे को देखता है, कभी तीसरे के चेहरे को देखता है, हत्ता के चेहरा देखते देखते, हत्ता के चेहरा देखते देखते उसकी नजर कहां पे आके रुकी? उसकी नजर कहां पे आके रुकी? उसकी नजर कहां पे आके रुकी? उसकी नजर मेरे आका के चेहरे पे आके रुकी। और फिर उसने आगे पता क्या किया? सुने जी, सुने सुने, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान सुने। उसने क्या किया? फ़अख़ज़ा बियदी रसूलिल्लाह, उसने आके मेरे नबी का बाजू पकड़ लिया, सरकार का बाजू पकड़ लिया। ना किसी से कोई सलाम, ना किसी से कोई कलाम, ना किसी से कोई बात, ना किसी से कोई जुमला, ना किसी से ये पूछा कि तुम्हारा अमीर कौन सा है, ना ये पूछा कहां से आए हो, ना ये पूछा कि यहां आने का मकसद क्या है। या सरकार का चेहरा देखा है या मेरे नबी का बाजू पकड़ा है? सरकार का बाजू पकड़ा, सरकार का बाजू पकड़ा। और उम्र मुबारक कितनी है जी? 12 साल। सरकार का बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ के उसने जो बोला तो कमाल ही बोला। बाजू पकड़ के मेरे नबी का, सरकार का बाजू पकड़ के सारे अरब के काफले को कहता है अरब के लोगों, ए अरब के लोगों, बच्चा तुम्हारा है, बच्चा तुम्हारा है, पैदा तुम में हुआ, बचपन तुम में गुजरा, लेकिन अगर तुम इजाजत दो तो मैं थोड़ा सा इनका तारुफ करवा दूं, थोड़ा सा तारुफ करवा दूं मैं इनका, मैं तारुफ करवा दूं थोड़ा सा इनका। अब काफले वाले आंखें खोल के उसकी तरफ देखते हैं, अजीब आदमी है, अजीब बंदा है, अजीब इंसान है, बच्चा हमारा, पैदा हम में हुआ, साथ हमारे आया और तारुफ ये करवाए, अजीब बात नहीं। अब वो आबिद और आलिम कहता है अगर तुम इजाजत दो तो मैंने जो कुछ इनके बारे में पढ़ा है, जो कुछ मैं इनके बारे में जानता हूं, जो कुछ मुझे इनके बारे में पता है, तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं बताऊं थोड़ा सा, मैं बताऊं थोड़ा सा। अब अरब के लोग कहते हैं जरूर बताओ, जो तुम्हें पता है वो बता दो। उसने फिर ऐसा ऐसा कुछ बताया कि हद ही कर दी। क्या भला? सुने जी, उसके हाथों में सरकार का बाजू है, सरकार का बाजू पकड़कर उसने पहला जुमला पता क्या बोला? कहता है अरब के लोगों, बच्चा तुम्हारा है, पैदा हम तुम में हुआ है, सारा कुछ तुम में हुआ है, लेकिन सुनो मैं तुम्हें बताता हूं, हादा सय्यिदुल आलमीन का, इस बच्चे को आम बच्चा ना समझो, ये आम बच्चा नहीं है, अल्लाह ने इस बच्चे को सारी कायनात का सिरदार बना के भेजा है। उस आबिद ने जुमला कहा, उस आबिद ने, उस आलिम ने अरब के काफले वालों को मुतवज्जे करके ये जुमला कहा। कहता है बच्चा तुम्हारा है, लेकिन है सारी कायनात का सिरदार, है सारी कायनात का सिरदार। अगला जुमला भी सुनो, कहता है थोड़ा सा और बताऊं, थोड़ा सा और बताऊं, थोड़ा सा और बताऊं। बताया उसने। कहता आगे सुनो, कहता आगे सुनो, आगे क्या है? कहता हाजा रसूल रब्बिल आलमीन, ये बच्चा जिसे साथ लेके आए हो, ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, अल्लाह ने इस बच्चे को अपना रसूल भी बना के भेजा है। और उम्र कितनी है जी? 12 साल। आखिरी जुमला सुनिए, वो आबिद कहता है, कहता और भी बताऊं,
और भी बताऊं? का और भी? जी बताओ। का सुनो फिर। का यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन। का ये बच्चा जिसे साथ लेके आए हो, का इस बच्चे को आम ना समझो, अल्लाह ने इस बच्चे को सारी कायनात के लिए रहमत भी बना के भेजा है। एक से बढ़कर एक जुमला उस आबिद ने और उस आलिम ने बोला। उसने पहले क्या कहा? उसने पहले मेरे नबी को सारी कायनात का सिरदार कहा। नंबर 2 उसने अल्लाह का नबी कहा। नंबर 3 उसने रहमतल लिल आलमीन कहा। अब अरब के लोगों से रहा ना गया, सारे बोल के कहते हैं बड़े अजीब आदमी हो ना, तुम इससे पहले कभी मक्का आए ना, इससे पहले हमारा ये बेटा कभी मुल्के शाम आया। पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात और पहली मुलाकात में। और साथ ही अरब के लोग कहते हैं ना तुम इस बच्चे को जानते हो, ना तुम इस बच्चे के बाबा को जानते हो, ना तुम इस बच्चे के दादा को जानते हो, ना तुम इस बच्चे के परदादा को जानते हो। पहली मुलाकात है, इससे पहले हमारा ये बेटा कभी मुल्के शाम नहीं आया और इससे पहले तुम कभी मक्का नहीं आए। पहली मुलाकात में तुमने इनको अल्लाह का नबी भी कह दिया, पहली मुलाकात में तुमने इनको सारी कायनात के लिए रहमत भी कह दिया, पहली मुलाकात में तुमने इनको सारी कायनात का सिरदार भी कह दिया। और अगर कहा है ना, अगर कहा है तो फिर दलील भी देनी पड़ेगी। दलील क्या है तेरे पास? ये जो तूने इतना कुछ बोला है, चक्री वकीला के नबी के गुलामों, उसने जो दलील पेश की तो चस करके रख दी। क्या बोला? वो कहता है मैं बगैर दलील के नहीं बोला, मैं दलील से बोला हूं। मेरे पास दलील है, मेरे पास सबूत है, ये अल्लाह के नबी हैं, ये अल्लाह के रसूल है, कि सारी कायनात के लिए रहमत है, ये सारी कायनात के सिरदार हैं। मेरे पास दलील है। आप दलील सुने और सुनकर जलसे जिस वक्त आप उठ के जाएंगे, जब जब ये दलील याद आएगी, सीना ठंडा ना हो तो मुझे कहना उसने जो दलील पेश की तो क्या की। कहता है सुनो सुनो अरब के लोगों सुनो, कहता है वो आबिद कहता है इन्नकुम हीन अशरफतुम मिनल अक़बा लम यब्का शजरुन वला हजरुन इल्ला साजिदा। उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है जिस वक्त तुम्हारा काफिला चलते चलते और पहाड़ी से उतरते मेरे इबादत खाने की तरफ जिस वक्त आ रहा था ना तुम्हारा काफिला, मैं अपने इबादत खाने की छत पे खड़े होकर तुम्हें आता हुआ देख रहा था। वो आबिद कहता है, वो आलिम कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा। तवज्जो जी, तवज्जो। वो आबिद कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन जिन रस्तों से तुम गुजर के आए हो मैंने देखा है। पत्थर भी इन्हें सजदा कर रहे थे, दरख्त भी इन्हें सजदा कर रहे थे, पत्थर भी इन्हें सजदा कर रहे थे, दरख्त भी इन्हें सजदा कर रहे थे। और सुने जी हदीस पाक के जुमले सुनिए। वो आबिद कहता है का अरब के लोगों एक और भी बात सुन लो, वला यस्जुदानी इल्ला ली नबिय्यिन का याद रखो, पत्थर और दरख्त जब भी सजदा करते हैं अल्लाह के नबी को ही करते हैं, अल्लाह के नबी के सिवा ये किसी को सजदा नहीं करते। ये किताब मैंने सामने रख दी और रखने के बाद अब सारों ने आपने मेरी बात की तायीद करनी है। क्या हम पूछ सकते हैं मुनकिर मिलाद से? हम सवाल कर सकते हैं मुनकिर मिलाद से, तू कैसा निकम्मा उम्मती है? पत्थर को पता चल गया कि सरकार आ गए हैं, पत्थर को पता चल गया सरकार आ गए हैं, दरख्त को पता चल गया सरकार आ गए हैं। तेरे घर में अभी भी सफे मातम बिछी है। पत्थर को पता चल गया कि सरकार आ गए हैं और दरख्तों को पता चल गया कि सरकार आ गए हैं। पत्थर सजदा करके वेलकम करता है, दरख्त सजदा करके वेलकम करता है और उम्मती आमद मुस्तफ़ा पढ़ के वेलकम करता है। हर एक का अंदाज अपना है। पत्थर सजदा करके वेलकम करे और दरख्त सजदा करके वेलकम करे। उम्मती सजदा सरकार को नहीं करता, उम्मती अल्लाह को सजदा करके ये कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने सोना नबी हमें अता कर दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने महबूब हमें अता कर दिया, अल्लाह तेरी मेहरबानी है तूने महबूब हमें अता कर दिया। अपने अपने मुकद्दर की बात है, अपने अपने नसीब की बात है, अपनी अपनी सआदत की बात है। जिस वक्त रबीउल अव्वल का महीना आता है, किसी के घर में सफे मातम है, किसी के घर पे लाइटें लगी हुई हैं, किसी के घर पे सफे मातम है और
कोई अपने घर को झंडियों से सजाता है, और मजे की बात यह है मिर्चें हम अपने घर पे लगाते हैं, लग किसी और को जाती हैं। हमने कहां पे लगाई हैं, लगी कहीं और है, तो पता ये चलता है और ये ऐलान होता है। हम सारे ये कहते हैं मुनकिरो जितना जोर लगाना है लगा लो, हम तुम्हें कहते हैं सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, आका का मीलाद होता रहे। ऊंचा बोले सारे मरहबा, ऊंचा बोले जी, ऊंचा बोले मरहबा 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 मर आमदे। सुनाए जी फिर, दरख्त ने और पत्थर ने वेलकम किया कि ना किया है, किया कि ना किया। और हदीस सामने है आपके, पत्थर ने भी वेलकम किया और दरख्त ने भी वेलकम किया, दरख्त ने भी वेलकम किया, पत्थर ने भी वेलकम किया, और हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। और मैंने जहां से अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था, काबे ने भी वेलकम किया, किया कि ना किया, काबे ने भी वेलकम किया, सजदा करके और झूम कर। और चले जी, तकरीर काफी लंबी हो गई, हदीस अब मुकम्मल करते हैं, तकरीर अब पूरी करते हैं। आखिरी हदीस सुने जी, तकरीर मेरी पूरी। ये मेरे सामने फतावा रिजविया है, फतावा रिजविया, और सिर्फ फतावा रिजविया में नहीं है जी, सिर्फ फतावा रिजविया नहीं, अल खसाइसुल कुबरा इसकी जिल्द नंबर 1 है और इसका सफा नंबर 12 है। इसमें से मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूं, और ये हदीस पेश करके मेरी तकरीर सुने। क्या है, मैं अब आपके सामने ये बयान करने लगा हूं कि जिस वक्त अभी सरकार तशरीफ नहीं भी लाए थे, जिक्र फिर भी हो रहा था। अभी सरकार आए नहीं, अभी सरकार तशरीफ नहीं लाए, आने से पहले भी जिक्र किसका हो रहा है, सरकार का, मदीने वाले का। अल्लाह आपको सलामत रखे बेटा, अल्लाह आपको इज्जत दे, जिंदगी दे। सुने जी, अल्लाह आप सबको बरकतें अता फरमाए। सुने जी, पहला पारा और इसके अलावा 8वां पारा, दोनों पारों के अंदर जिक्र मौजूद है। हम सबके अब्बा जान, हम सबके अब्बा जान, हम सबके अब्बा जान। और मैं मुनकिर मिलाद को यह भी कहना चाहूंगा, मेरी नहीं मानते ना मानो, इन उलामा की नहीं मानते ना मानो, कम से कम अब्बा जी की तो मानो ना। अब्बा जी की मानना तो बनता है ना जी, अब्बा जी की मानना तो बनता है ना, अब्बा जी की तो माने ना, मेरी नहीं माननी ना माने, इन उलामा की नहीं मानते ना माने, कम से कम अब्बा जी की तो माने ना, अब्बा जी की। और मजे की बात अर्ज करूं, जिस किताब का मैं हवाला पेश करने लगा हूं ना, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, इन दोनों किताबों, सही बुखारी और सही मुस्लिम के बाद सबसे सही तरीन किताब का नाम पता है क्या है, जो शरायते बुखारी और शरायते मुस्लिम पे लिखी गई है, उस किताब का नाम है जी मुस्तदरक लिल हाकिम, मुस्तदरक लिल हाकिम, जो इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उसके अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। और मजे की बात अर्ज करूं जी, हजरात उलमा, हदीस पाक के रावी का नाम ही बड़ा तगड़ा नाम है, रावी बड़ा तगड़ा है। पता है कौन रावी का नाम है? हजरत फारूक आजम। रावी का नाम हजरत फारूक आजम, हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिनका नाम ही मुनाफिकों पे भारी है। हजरत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हदीस रवायत करते हैं, और एक एक जुमला हदीस का सीना ठंडा ना करे तो कहना क्या भला। सुने जी, लिखा है जिस वक्त अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो कि अबू अल बशर हैं, सारी कायनात के बारी हैं, जिस वक्त अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा तो अल्लाह ने क्या कहा था, क्या कहा था? उसकुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, उसकुन अंता वज़ौजुकल जन्ना। का प्यारे आप भी जन्नत में रहें और आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत हव्वा वो भी कहां रहे? जन्नत में रहे। और जो दिल करता है खाएं पिएं मौज मारे, जो दिल करता है खाएं, लेकिन एक दरख्त के करीब जाने से क्या कर दिया जी? मना कर दिया। कुरान पढ़ता हूं, कहा गया ला तक़रबा हादिही शजरा, आपने फलां दरख्त के करीब नहीं जाना। लेकिन नतीजा क्या निकला आप सारे जानते हैं। मैं उससे आगे थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं। जिस वक्त
हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, कहा प्यारे आप भी जन्नत में रहे, आपकी बीवी भी जन्नत में रहे, दोनों रहे और खाएं पिए मौज मारे, जो दिल करता है खाएं पिए, लेकिन आपने फुलां दरख्त के करीब नहीं जाना। किस्मत में लिखा हुआ था चले गए, मुकद्दर में लिखा था आप उस दरख्त के करीब चले गए। जिस वक्त आप उस दरख्त के करीब गए ना, करीब गए, तो उधर से हुक्म आ गया, हुक्म आ गया, अब प्यारे अब जमीन पे चले जाएं। जन्नत से जमीन पे भेजा, किस किस को? हजरत आदम को, हजरत अम्मा हव्वा को। हजरत सय्यदिना आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त जन्नत से जमीन पे आए, साल गुजरा जी, अमल की बात भी मैंने करनी है, साथ साथ ही सिर्फ अकीदा नहीं, अपने अमल को भी पाक रखो, अमल को भी पाक रखो। और फिर देखना हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक जिस वक्त आपने वो दाना खाया, अल्लाह ने जन्नत से जमीन पे भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, हत्ता के करते करते 300 साल का अरसा गुजर गया। कितना अरसा गुजर गया जी? 300 साल का अरसा गुजर गया। और इमाम राजी ने तो यह भी लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आपने 100 साल तक मुसलसल सर उठा के कभी आसमान भी नहीं देखा, सर उठा के कभी आसमान नहीं देखा। अल्लाह से हया आती थी, अल्लाह से हया आती थी कि मेरे अल्लाह ने मुझे दरख्त के करीब जाने से मना किया और मैं मना हो ना सका, मैं चला गया। अब एक तरफ हम सब के अब्बा जान का अमल और एक तरफ हमारा अमल, हम दिन रात भी गुनाह करें तो हमें नदामत ना हो, हम दिन रात भी उस खालिक व मालिक उसकी नाफरमानियां करें और अल्लाह के घर से हमें सदा आए हय्या अलस सलाह और हम सुन के अनसुनी कर दें हैं। सारी रात जलसा मिलाद में हम बैठे रहे और जिस वक्त अल्लाह के घर से हमें बुलावा आए हय्या अलल फलाह, तो हम कहें खैर है मौलवी साहब खुद ही पढ़ लेंगे, हफ्ते बाद जुमा आने वाला है ना वही पढ़ लेंगे। तो भाई जिस पे जुमा लाजिम है उस पे नमाज़े पंजगाना भी लाजिम है, जिस पे जुमा फर्ज है ना उस पे नमाज़े पंजगाना भी फर्ज है। ये भी बात याद रखें। सुने आगे, मैं अपनी बात को समेटने की तरफ आ रहा हूं। लिखा है जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त जन्नत से जमीन पे आए, जन्नत से जमीन पे आए, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह वो अमल माफ कर दे, अल्लाह वो अमल माफ कर दे, अल्लाह वो अमल माफ कर दे। वो जो दरख्त वाला अमल है उधर से जवाब ही कोई नहीं आता, उधर से जवाब कोई नहीं आता। अब सुनना, ठंड पड़ने लगी है सीने में। क्या लिखा है? लिखा है जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये दुआ करते हैं अल्लाह मेरा वो अमल माफ कर दे, लेकिन उधर से जवाब कोई नहीं आता। 300 साल का अरसा गुजर गया और 300 सालों के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस पर मेरे और आपके नबी का नाम आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस पर मेरे और आपके नबी का नाम आ गया। हालांकि ये मैं जिस वक्त की बात करने लगा हूं उस वक्त जिसमें मुस्तफा तो अभी बना ही नहीं, जिसमें मुस्तफा तो अभी बना ही नहीं, अभी तो सिर्फ नूर बना है। जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं। जुमले सुनेरी हदीस पाक के बिल्कुल इख्तितामी जुमले हैं तकरीर के। हजरत आदम अर्ज करते हैं ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे खालिक व मालिक, या रब्बी इन्नी अस्अलुका बिहक्की मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन गफरता ली। का मेरे अल्लाह मुझे अपने मदीने वाले नबी के सदके में ही माफ कर दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जुमले सुने जी। मैंने पहले कहा था कि मेरी नहीं मानते ना मानो, अब्बा जी का जुमला सुन लो। हजरत आदम वसीला पेश कर रहे हैं, हजरत आदम नाम पेश कर रहे हैं, हजरत आदम सदका पेश कर रहे हैं मदीने वाले का। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मेरे अल्लाह मुझे उस प्यारे हबीब के सदके में माफ कर दे, अल्लाह सोने के सदके में माफ कर दे। जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम आपने अल्लाह की बारगाह में मेरे नबी का वसीला पेश किया ना, जिस वक्त मेरे आका इस्लाम का नाम नामी इसमें ग्रामी जिस वक्त हजरत आदम ने पेश किया तो उधर से जवाब आ गया, जवाब आ गया। जवाब क्या आया वो भी सुने जी। हजरत आदम जिस वक्त सरकार का वसीला पेश किया, मेरे अल्लाह ने फरमाया का प्यारे आदम माफ करेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे, यकीनन करेंगे, लेकिन पहले ये तो बता दो कैफा आराफा, आपने हमारे नबी को पहचाना तो पहचाना कैसे?
माफ करेंगे, माफ करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन पहले ये तो बताओ आपने हमारे उस नबी को पहचाना तो पहचाना कैसे? हालांकि अभी तो हमने उनको पैदा ही नहीं किया, अभी तो हमने उनको पैदा नहीं किया, तो आपने उनको कैसे पहचान लिया? आपने उनको कैसे पहचान लिया? हजरत आदम का जवाब सुने जी, जवाब सुने, ठन ना पड़े तो कहना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मेरे अल्लाह, जिस वक्त तूने मुझे पैदा किया, जब तूने मुझे पैदा किया, मेरा जिस्म बना, मेरे जिस्म में रूह डाली गई, मैंने सर उठा के अर्शे आजम की तरफ देखा। मैंने सर उठा के कहां देखा? अर्शे आजम की तरफ देखा, तो अर्शे आजम पे एक कलमा लिखा हुआ था। कौन सा कलमा? जो मेरे लबों पे भी है, तेरे लबों पे भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने ये कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के मैंने थोड़ा सा गौर किया, मैं समझ गया जिस हस्ती का नाम अल्लाह ने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है, वो बंदा कोई आम बंदा नहीं हो सकता, वो हस्ती कोई आम हस्ती नहीं हो सकती। तो मेरा दिल किया कि आज मैं इस नाम का वसीला पेश करता हूं, क्या पता अल्लाह करम कर दे, क्या पता अल्लाह फजल कर दे। तो मेरे अल्लाह ने आगे से पता क्या कहा? मेरे खालिक व मालिक ने आगे से पता क्या कहा? मेरे अल्लाह ने कहा का सदक्ता या आदम, सदक्ता या आदम, आदम आपने बिल्कुल सही पहचाना है, बिल्कुल सही पते पे पहुंचे हो। और आगे कहा का आदम याद रखो, लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका, अगर हमने अपने नबी को पैदा ना करना होता, हम तो आपको भी पैदा ना करते। अब मुझे बताएं, वो जो मिलाद का इनकार करता है, उसे कहो तेरे बाप को भी जिंदगी सरकार के सदके मिली है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हजरत आदम पैदा हुए। और मेरे जुमले नहीं है, ये किताब सामने है, बेशक आप अपने पास रख लें, नेट पे सर्च कर लें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया का प्यारे आदम, प्यारे आदम, अगर हमने उस सोने को पैदा ना करना होता, अगर हमने अपने उस नबी को पैदा ना करना होता, अगर हमने अपने उस मदीने वाले महबूब को पैदा ना करना होता, हम तो आपको भी पैदा ना करते। ना ये जमी होती, ना ये जमी के मकी होते, ना ये चांद होता, ना ये सितारे होते, ना ये सूरज होता। इमाम अहमद रजा से पूछो, अहमद रजा बताते हैं, कल लोगों मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताता हूं अल्लाह ने मेरे नबी के लिए क्या क्या बनाया है, मेरे अल्लाह ने मेरे नबी के लिए क्या क्या पैदा किया है। इमाम अहमद रजा कहते हैं, कहा जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो हदम हुदूसो किदम जहां में आया तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रदी रसूलो नबी अतीको वसी गनीयो अली सना की जुबां तुम्हारे लिए, इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनो फलक सिमा को समक में सिक्का निशां तुम्हारे लिए, वो कन से निहा ये नूरे फशा, वो कुन से आया ये बस में फका, ये हर तनो जा ये बागे जीना, ये सारा समा तुम्हारे लिए, ज़ुहूरे निहा क़यामे जहां रुकुए महा सुजूदे शाहा नियाज़े यहाँ नमाज़े वहाँ, ये किस लिए हाँ तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमर ये शामो सहर ये बरगो शजर ये बागो समर ये तैगो सिपर ये ताजो कमर ये हुक्मे रवा तुम्हारे लिए, ये फैज़ दिए वजूद किए के नाम लिए, जमाना जिए जहाने लिए तुम्हारे दिए, ये इकरमियाँ तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए कि आबे ने हम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सितरे बादा तुम्हारे लिए, सना का निशा वो नूर फशा के मेहरे वशा ब आहमा शां बस आया का शां मवाकिब शां, ये नमो निशा अताए अरब जलाए करब फयूज़े अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब बरब्बे जहां तुम्हारे लिए, जुनूब फना उयूब हवा कुलूब सफ़ा खुतूब रवा, ये खूब अता खुरूब जुदा पे दिलो जां तुम्हारे लिए, न जिन्नो बशर के आठों पहर मलाई का दर पे बस्ता कमर
न जुब्बा व सर के कल्ब व जिगर है सजदा कुना तुम्हारे लिए, न रूहे अमी न अरशे बरी न लोहे मुबी कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमज़े खुली अजल की निहा तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए मिहन पे ऐसे मीनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, कमाले महा जलाले शाह जमाले हिसा में तुम हो अया के सारे जहां में रोजे फका जिल्ले आईना सा तुम्हारे लिए, ये दूर कुजा सिपहर तो क्या कि अरशे उला भी दूर रहा, जिहद से वारा विशाल मीला ये रिफत शाह तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, बफोरे सदा समा ये बंदा ये सिदरा उठा वो अर्श झुका सफूफे समा ने सजदा किया हुई जो अज़ां तुम्हारे लिए, ये मरहमते के कचीमते न छोड़े लते न अपनी गते कुसूर करे और इनसे बरे कुसूरे जीना तुम्हारे लिए, फना बदारत बका बबारत ज़हर दो जेहत बगर्द सीरत है मरकजियत तुम्हारी सिफत के दोनों कमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो बले, लेवा के तले सना में खुले रजा की जुबां तुम्हारे लिए, ये जमी मिली है तो सरकार के सदके आसमां मिला है, सरकार के सदके ये चमकते हुए सितारे मिले हैं, सरकार के सदके ये पकड़ने के लिए हाथ मिले हैं, सरकार के सदके ये देखने के लिए आंखें मिली हैं, सरकार के सदके ये सुनने के लिए कान मिले हैं, सरकार के सदके ये बोलने के लिए जुबान मिली है, सरकार के सदके ये चलने के लिए कदम मिले हैं, सरकार के सदके मोमिन को ईमान मिला, सरकार के सदके कारी को कुरान मिला, सरकार के सदके खतीब को खुतबा मिला, सरकार के सदके इमाम को इमामत मिली, सरकार के सदके कल क़यामत के दिन सारे अपनी कब्रों से उठोगे, सरकार के सदके अल्लाह नामा अमाल सीधे हाथ में अता करेगा, सरकार के सदके पुल से रात से पार गुजरोगे, सरकार के सदके अल्लाह आपे कौसर अता करेगा, सरकार के सदके अल्लाह अर्शे आज़म का साया अता करेगा, सरकार के सदके ये बेटे मिले हैं, सरकार के सदके ये इज्जतें मिली हैं, सरकार के सदके ये दरबार मिला है, सरकार के सदके ये कायनात का जर्रा जर्रा मिला है, सरकार के सदके हमें खुदा की पहचान मिली है, सरकार के सदके अरे बाबा क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपने नबी के गुलामों को जन्नत भी अपने नबी के सदके में अता फरमा देगा। अल्लाह या रसूल अल्लाह हक चारी या अली या गौसे आजम दस्तक जिंदाबाद जिंदाबाद, जन्नती जन्नती आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, इश्को मोहब्बत इश्को मोहब्बत, आला हजरत आला हजरत या रसूल अल्लाह सलामत रहे। का प्यारे हमने तो आपको भी उनके सदके पैदा किया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि प्यारे हमने आपको भी उनके सदके पैदा किया है। तो अब सारे मुझे बताएं, चक्री वकीला के सारे भाई मुझे बताएं, बाप हो तो बेटा होता है ना, बाप हो तो बेटा होता है ना, और अगर बाप ही ना हो तो बाप ही ना हो तो बेटा कहां से आएगा? तो ये जितने निकम्मे बेटे हैं ना, जितने निकम्मे, इनको बताओ बताओ इनको कि तुम्हारा वजूद भी हुजूर के सदके है, तुम दुनिया में सरकार के सदके आए हो, तो जिनके सदके आए हो उनका गाया भी करो, जिनके सदके खाते हो उनका गाया भी करो। और फिर भी अगर समझ नहीं ना आती तो मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूं। हमारे गुजरात के बहुत बड़े आलिम मुफस्सिर मुहद्दिस उलमा जानते हैं, हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती मोहम्मद अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने सादे अल्फाज में पता है क्या कहा? सुने, तकरीर खत्म। फरमाते हैं नसीब चमके हैं फर्शियों के, नसीब चमके हैं फर्शियों के, कि अर्श के चांद आ रहे हैं,
झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के कि अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। शबे विलादत में सब मुसलमान, शबे विलादत में सब मुसलमान ना क्यों करें मालो जान कुर्बान हैं। समझ आइए आपको, शबे विलादत में सब मुसलमान ना क्यों करें मालो जान कुर्बान, क्यों ना करें, क्यों ना करें। और आगे पता है क्या फरमाते हैं, फरमाया अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं। किधर इशारा किया है भला, हदीस बुखारी, हदीस बुखारी जिसमें यह लिखा है अबू जहल ने मेरे आकल इस्लाम की विलादत पर इस उंगली से अपनी लोंडी को आजाद किया था, लोंडी को आजाद किया था। और उसके मरने के बाद किसी ने ख्वाब में पूछा था कि बताओ क्या हाल होता है कब्र में, तो उसने कहा जब से मरा हूं ना तब से लितर ही पड़ रहे हैं, लेकिन जब पीर का दिन आता है ना, सोमवार का दिन, पीर का दिन आता है तो पता क्या होता है, का जिस उंगली के इशारे से मैंने अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में मैंने जिस वक़्त अपनी लोंडी सुवैबा को आजाद किया था ना, उस उंगली के अंदर से मुझे दूध पिला दिया जाता है। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा किया उस शेर की तरफ। आप फरमाते हैं का शबे विलादत में सब मुसलमान ना क्यों करें मालो जान कुर्बान, क्यों रोकते हो हमें कि देगे बनाते हो, लंगर पकाते हो, गलियां सजाते हो, घर सजाते हो, मेहमानों को बुलाते हो, लोगों को बुला के दावतें पकाते हो, सरकार की आमद की और नबी के मिलाद के लंगर खिलाते हो। मुफ्ती साहब कहते हैं शबे विलादत में सब मुसलमान ना क्यों करें मालो जान कुर्बान, क्यों ना करें शबे विलादत में सब मुसलमान ना क्यों करें मालो जान कुर्बान। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं। अगला शेर लुत्फ वाला, लुत्फ वाला क्या भला, जमाने भर का ये कायदा है, जमाने भर का ये कायदा, कायदा मतलब उसूल है, उसूल है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं